सरकार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये औरों का नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बहुत नसीहत दी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, बहुत लोन ले लिया जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने लोन लिया, संस्थान खोले, उन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने लोन लिया, कॉलेज बनाए, उन्होंने लोन लिया, जनता की समस्याओं का समाधान किया। अब जो वर्तमान सरकार है इसने तो सारे काम बंद कर दिए। इन्होंने लोन लिया, संस्थान बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, सड़कों के काम बंद कर दिए। और 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन, 60 महीने की सरकार यदि चलती है तो 60,000 करोड़ का लोन। और जो गारंटियां इन्होंने दी हैं, अगर उसको पूरा करना चाहें, नियत नहीं है इनकी, पूरा करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ का लोन इनको लेना पड़ेगा। खुद क्या बोलते हैं, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। सर, आपने कहा कि 60 में क्या है सरकार की, 10 महीने के अंदर काम कोई नहीं किया, सड़कों का काम कोई नहीं किया, स्कूल कोई नहीं खोला, अस्पताल कोई नहीं खोला, कर्मचारी कोई भर्ती नहीं किया। 1 लाख बच्चों को नौकरी देने का वायदा पहले और कैबिनेट के अंदर था, वो नहीं किया। 22 लाख बहनों को 1,500 रुपए महीना देना था, वो नहीं दिया। बिजली आपने मुफ्त में देनी थी, वो नहीं दी। किसान को आपने धोखा दिया। किसान का 100 रुपए लीटर दूध लेना था, वो बेचारा मारा मारा फिर रहा। उसका गोबर भी खरीदना था, वो भी कुछ नहीं किया। आपने तो गोबर खरीदने की काम करना था, आपने प्राकृतिक खेती भी बंद कर दी, तो गोबर भी कहाँ इस्तेमाल करना। मेरा ये कहना है कि ये जनता आज और इस बात को लेके बहुत परेशान है, जो इन्होंने विश्वास दिए थे पूरी तरह उसके विपरीत काम कर रहे। सब लोग काबिज कर पाएंगे। मुद्दों का सवाल ही नहीं है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतनी है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है और उसके अंदर हिमाचल प्रदेश अपनी 100% भागीदारी देगा, ये निश्चित है। मेरा देश और हिमाचल प्रदेश भी एक विशिष्ट प्रकार के दौर से गुजर रहा है, जहां खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लगातार यूरिया केमिकल्स उनको खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, साथ ही पेस्टिसाइड्स इत्यादि कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर विभिन्न प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रही हैं, ऐसा दुनिया भर के साइंटिस्टों ने कहा। और हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए एक ऐसा स्टेट बन सकता है जहां से हम स्टैंप लगा करके हिमाचल प्रदेश की पैदावार को दुनिया में, भारत में भेज करके किसान और बागवान को अधिक धनराशि दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं जो केवल ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दिशा में हमारी पूर्व सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने और प्राकृतिक खेती को बहुत विस्तृत स्तर के ऊपर आगे ले जाने का एक सक्षम प्रयास किया। पूर्व महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई। और पिछले कल हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ने एक फैसला किया कि ये जो प्राकृतिक खेती का काम चला हुआ है इसको हम बंद कर देंगे।
और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला जो सिस्टम चला हुआ था, हम उसी के साथ काम करेंगे। ये बहुत दुखदाई है। ये बीजेपी की सरकार ने शुरू किया, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये पालेकर जो और दक्षिण भारत के अंदर हुए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया। पूरे देश में उसके ट्रायल हुए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ और उसको बंद कर देना, इस प्रकार की घोषणा माननीय कृषि मंत्री के द्वारा करना, ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है। इसकी चिंता